जामिया अर-रशीद को सलाम। नमाज के बाद मस्जिद के मतूली ने मौलवी साहब से दरख्वास्त की कि उनके बेटे की तालीम मुकम्मल हो चुकी है, दुआ की जाए कि उसे अच्छी नौकरी मिल जाए। मौलवी साहब ने हाथ उठाए और बआवाज़ बुलंद यूं दुआ की, या अल्लाह, मतूली साहब के बेटे को ऐसी शानदार नौकरी दे जिसकी तनख्वाह मेरी तनख्वाह जितनी हो। इस पर मतूली साहब तलमला उठे कि मौलवी साहब आपका दिमाग तो ठीक है, देखते नहीं महंगाई का कैसा खौफनाक दूर है, आखिर इतनी तनख्वाह में इसका गुजारा कैसे होगा। सच्ची बात है कि इस मुल्क में अगर किसी तबके पर हर किसी का एहसान है और अगर किसी तबके को हर एक का ख्याल रखना है तो वो हमारे उलमाए किराम और मौलवी हजरात हैं। उन लोगों के कंधे ऐसे मजबूत हैं कि मजहब के नाम पर अवाम से कुर्बानी लेकर बनाई गई रियासत ने मजहब की खिदमत का सारा बोझ उन कंधों पर डाल दिया है। उनकी ज़रूरियात इतनी महदूद हैं कि ये फरिश्ते होते होते रह जाते हैं। ना इन्हें रहने के लिए घर के काबिल समझा जाता है, ना उनकी औलाद के या उनके बीमार होने की तवक्को की जाती है, ना उनके घर मेहमानों की आमद मुतवक्के रखी जाती है और ना उनके बच्चों की तालीम के अखराजात बजा समझे जाते हैं। इन्हीं मस्जिद व मदरसा के हमा ज़िंदगी खिदमत के एवज़ चंद हज़ार माहाना देकर उनकी ये ड्यूटी समझी जाती है कि ये अल्लाह को राज़ी भी भले करते रहें, लेकिन उससे पहले ये इसकी चुनीदा मखलूक मुतवल्लियन मस्जिद व मदरसा को ज़रूर राज़ी रखें, जिसमें इंतज़ामिया में मौजूद हर फ़र्द बास का दर्जा रखता है और मोहल्ले का हर नमाजी मुहतसिब का दर्जा। मेरे इल्म में बहुत ऐसी कहानियाँ हैं कि किस कदर तक़वी व इल्मी जलील अलक़दर लोग पाई पाई को तरस के ज़िंदगी गुजार गए या गुजार रहे हैं। बेचारा सारी ज़िंदगी रूखी सूखी खा के और बच्चों को खुला के भी मरते हैं तो औलाद को अढ़ाई मुर्ला मकान तक नहीं दे के जा सकते। हमारे यहाँ चलन ये है कि करोड़ों और अरबों रुपए बिल्डिंग्स पर झोंक दिए जाते हैं, लाखों रुपए मस्जिद के मीनार और कॉन्फ्रेंसेस पर लगा दिए जाते हैं, मगर दीन के लिए ज़िंदगी वक्फ कर देने वालों की राहत के लिए खर्च करना काफ़र अजीम समझा जाता है। इधर दीनी फलाही तंजीमें अरबों और करोड़ों इकट्ठे करके दूर दराज इलाकों में उन इलाकों के अपने रस्म व रिवाज और लाइफ स्टाइल से भी बढ़ के तामीरात कर डालेंगी, मगर पड़ोस में आम गरबा ही नहीं ज़िंदगी दीन के लिए खपा देने वाले जीद उलमाए किराम भी तरसते और देखते ही रह जाएंगे। हालांकि ज़क़वा व सदक़ात के ख़र्च का पहला उसूल ये है कि ये जहाँ के आग़निया से ली जाए वहीं के ज़रूरतमंदों में तक़सीम की जाए। खैर ये दास्तान बड़ी तल्ख़ भी है, दराज भी है और इंसानियत सोज भी। ऐसे में जामिया अर-रशीद ने एक ऐसी मिसाल कायम की है जिसने बरसों से तारी बेहिस्सी के इस तलस्सुम को तोड़ काट के परख दिया है। सुनते हैं कि इन्होंने अपने 30 सीनियर असातिज़ा को ज़ाती प्लाटों से नवाज दिया है। तफसीलात के मुताबिक जामिया ने अपने 30 सीनियर असातिज़ा किराम को 65 लाख मालियत के प्लॉट गिफ्ट किए, जिनकी सर्विस 20 से 32 साल तक थी। 3 असातिज़ा ने इस्तिक़ाक़ के बावजूद अपने प्लॉट दूसरे असातिज़ा किराम को गिफ्ट कर दिए। कोई जान नहीं सकता कि ये किस कदर रोशन ज़मीरी और दीन व इंसानियत की खिदमत का काम है। अल्लाह करे ये काम बारिश का पहला क़तरा साबित हो और लोग भी इस तरफ तवज्जो करें और कायनात की इस सबसे अहम मगर फरामोश शुदा अज़मत की खिदमत की तरफ तवज्जो कर सकें। जामिया अर-रशीद को बहरहाल इस पहल पर दिली मुबारकबाद।